हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आपको याद हो, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि जब कन्वर्जन करते थे तो हम 3 बिट्स का ग्रुप बनाते थे। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल से जब बाइनरी में हम कन्वर्जन करते हैं तो हर हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बिट के बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। और अगर याद हो आपको तो हेक्साडेसिमल डिजिट में कौन कौन से डिजिट्स यूज होते थे, 0 to 9 और उसके बाद ABCDEF तक यूज होता था। यानी ये 16 डिजिट्स थे जो हेक्साडेसिमल नंबर में यूज होते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे हेक्साडेसिमल डिजिट 0 को 4 बिट में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, 0000। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे 1 का रिप्रेजेंटेशन 1 होता है, क्योंकि हमें 4 बिट में लिखना है तो उसके आगे हम 3 0 ऐड करते रहे। 2 का रिप्रेजेंटेशन 1 0 होता है तो उसके पहले भी हम 2 0 लगा रहे हैं ताकि ये टोटल 4 बिट्स में रिप्रेजेंट हो सके। अब 4 बिट में हम रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल डिजिट का लास्ट डिजिट जो F यानी 15 होता है, 15 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन 1111 होता है। और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हमें 4 बिट की ज़रूरत होती है। तो 4 बिट से कम में हम हेक्साडेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ 4 बिट का ग्रुप बनाया जाता है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी फॉर्म में लाने के लिए या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यह टेबल याद होनी चाहिए। यानी 0 से लेकर 15 तक का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको याद होना चाहिए। अगर आपको यह याद नहीं है तो इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। जैसे अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट बिट में वैल्यू क्या हो रही है, 0 1 0 1। यानी एक बार 0 वैल्यू आएगी, दूसरे बार 1, तो फर्स्ट बिट में यही पैटर्न नीचे तक चलता रहेगा। फिर अगले बिट में देखें यानी सेकेंड बिट, तो सेकेंड बिट में 00 11 00 11 यही पैटर्न आपको मिलेगा। तो कई बार एग्जाम्स में अगर आपके पास समय नहीं है कि इसकी बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट करें तो आप जल्दी से यह टेबल रफ में बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा बिट अगर देखें तो तीसरे बिट में हमारे पास क्या मिलेगा, 4 0 एंड 4 1, फिर 4 0 एंड 4 1 और चौथे बिट में हमारे पास 8 0 एंड 8 1 मिलेगा। तो अगर जल्दी से आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक डिजिट को कन्वर्ट करें बाइनरी में। अब अगर यहाँ देखें तो हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 47D, जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। यहाँ ये हेक्साडेसिमल नंबर है, बेस इसका 16 है, जिसे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को हमने अलग अलग लिख लिया और हर डिजिट का उसके बाइनरी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन को हम लिख देते हैं। जैसे 4 का रिप्रेजेंटेशन क्या था, 0 1 0। इसी तरीके से 7 का रिप्रेजेंटेशन था 0 1 1 और D का रिप्रेजेंटेशन था 1 1 0 1। अब इन सारे बाइनरी बिट्स को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं और यही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इस हेक्साडेसिमल नंबर का। 4 के पहले एक 0 है और यहाँ शुरू में इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इस 0 को आप हटा भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि नंबर हमारा सेम है। इसी तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2831.C, हेक्साडेसिमल नंबर है जिसे हमें लाना है बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। 2 का रिप्रेजेंटेशन 0010, A यानी 10 का रिप्रेजेंटेशन 1010, 3 का रिप्रेजेंटेशन 0011 और 1 का रिप्रेजेंटेशन 0001। पॉइंट C का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1100।
तो अगर आपको वो पहले वाली टेबल याद है तो आप इजीली कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। और यह हमारा बाइनरी रिजल्ट आ गया। इस पूरे नंबर को हम एक साथ लिखें तो यह हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब अगर हम देखें कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यह उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ हम बाइनरी डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। कितने डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे? 4 डिजिट्स का, क्योंकि अभी हमने कन्वर्जन में देखा था कि हेक्साडेसिमल नंबर को या हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से बाइनरी में भी हम 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। और इसमें बाइनरी में सबसे छोटी जो बिट होती है LSB, इस साइड से हम ग्रुप बनाना शुरू करेंगे, यानी 4 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे हम LSB के साइड से। फिर यह और यहाँ 2 डिजिट्स कम है तो यहाँ 0 0 हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन हो सकता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक बाइनरी डिजिट है यह, इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम ग्रुप कहाँ से बनाएंगे? जैसे हमने देखा था LSB से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इस साइड से हम 4 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। फिर अगला नेक्स्ट ग्रुप क्या हो गया हमारा? ये, और ये हमारा हो गया तीसरा ग्रुप। अब अगर इस ग्रुप को हम अलग अलग लिखें 1001, तो यह किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? 9 का। फिर 0001 किसका रिप्रेजेंटेशन है? 1 का। और 1011 किसका रिप्रेजेंटेशन है? B का। अब इन हेक्साडेसिमल डिजिट्स को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया B19। ओके, अब इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ ऑक्टल में भी जैसे देखा था हमने कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू है तो हम इस डायरेक्शन में ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ भी यही होगा, पॉइंट के इधर वाली वैल्यू को हम 4 डिजिट में ग्रुप बनाएंगे, और अगर यहाँ जैसे 2 बिट ही है तो हम यहाँ आगे 2 0 ऐड कर देंगे, और पॉइंट के पहले वाली वैल्यू का ग्रुप इस डायरेक्शन से बनेगा। यहाँ भी 1 सिंगल बच गया तो हम इसके आगे 3 0 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हमारा 4 बिट का ग्रुप बन गया। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? 1 का। और 0110 किसका रिप्रेजेंटेशन है? 6 का। 10011 किसका रिप्रेजेंटेशन है? B का। यह भी B का। और यहाँ 01 बचा था तो हमने 00 इसके आगे ऐड किया, तो यह किसका रिप्रेजेंटेशन है? 4 का। तो अगर इसको हम देखें तो इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है? 16B.B4। तो इस तरीके से आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। आप इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर मैं आगे बताती हूँ। बेस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किस में कन्वर्जन करना है, 16 बेस हेक्साडेसिमल का टू बाइनरी का। अब आप आंसर मैच कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपना आंसर मैच कर लीजिए। और अगर यह वीडियो आपको समझ में आई तो इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।